बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे क्यों निकाला? जी हाँ, ये मशहूर आम जुमला था मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब नवाज शरीफ का, लेकिन अब ये जुमला पीटीआई के एमएनए शेर अफजल मरवत का भी बन गया है और उन्होंने भी कौमी असम्बली में जब ये कहा कि मुझे क्यों निकाला तो ऐवान में कह के हो गए। तो शेर अफजल मरवत ने तफसील के साथ बता दिया है कि मुझे किसने निकाला, किसके कहने पर निकाला, क्यों निकाला, और उन्होंने ये भी कहा कि अब खुलकर बताऊंगा कि पीटीआई में कौन किसकी सियासत कर रहा है, किसकी नहीं, और शेर अफजल को पार्टी से निकाले जाने के बाद कौन कौन लोग उनकी हमायत में आ गए, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के एमएनए शेर अफजल मरवत साहब ने जब ये कहा कि मुझे क्यों निकाला तो ऐवान में कह के लग गए। इससे पहले ये जुमला आपको याद होगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने ये जुमला जो है वो मुतारफ़ करवाया था और वो बारहा अपने जलसे जुलूसों में ये कहा करते थे कि क्यों निकाला मुझे। तो यही जुमला जब शेर अफजल मरवत साहब ने कहा तो ऐवान स्पेशली खुसूसी तौर पर जो हुकूमती बेंचेस के जो एमएनएस थे उन्होंने ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर दिया। तो बात यह है, शेर अफजल मरवत साहब ने बता दिया है कि मुझे सलमान अकरम राजा साहब ने निकाला है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया कि सलमान अकरम राजा साहब को मैं शुरू दिन से ही पसंद नहीं था। मैं हक सच की बात कहने वाला शख्स हूँ, वो क्या कहते हैं, खुशामद नहीं करता, इसलिए बहुत से लोगों को मैं पसंद नहीं आता। तो उन्होंने ये भी बताया मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि जी चूँकि मैं हक सच की बात किया करता था और इमरान खान तक भी हकायक पहुंचाता था, जबकि बाकी जो लोग इमरान खान से मुलाकात किया करते थे अडयाला जेल में, वो अंदर कुछ डिस्कस होता था तो बाहर आकर वो कुछ और बताते थे, लेकिन मैं वही बात बताता था बाहर आकर भी मीडिया को जो इमरान खान के साथ हमारी डिस्कशन हुआ करती थी। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि चूँकि मैं हक सच की बात करता था तो सलमान अकरम राजा समेत बहुत से ऐसे लोग जिनको मैं पसंद नहीं था, क्योंकि मैं एक हार्ड लाइनर था, पार्टी में खुलकर बात करने वाला शख्स था। तो उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ में मौजूद वो लोग जो कि कंप्रोमाइज़ सियासत कर रहे हैं उनको मैं शुरू दिन से पसंद नहीं आ रहा था। तो वो इस तलाश में ही रहते थे कि मुझे कैसे जो है ना करके फटाफट जो है वो निकाला जाए, साइड लाइन किया जाए। तो अब चूँकि उन्हें जो उनकी बुनियादी रुकनीत भी ख़त्म की जा चुकी है, तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जी तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा जो क़यादत जिन लोगों के पास है वो हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू ना खुद करते हैं, ना ही अगर कोई करे तो उसको वो पसंद करते हैं, और यही लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को गलत बातें जो हैं वो जाकर के बताते हैं, जिसका नतीजा मेरी शक्ल में है कि मुझ जैसे शख्स को और मुझ जैसे और लोग जिन्होंने जद्दोजहद की है, जो कंप्रोमाइज़ नहीं है, जो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल रहे, तो फिर उनके ऊपर जो है वो मलबा गिरा दिया जाता है। तो अब चूँकि तहरीक इंसाफ को लोगों ने शेर अफजल मरवत को निकाल दिया है, तो अब इस तहरीक इंसाफ का जो व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं, जो उनका जो सोशल मीडिया है, वो भी अब जनाब शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ जो है ना वो आप कह लें कि उन्होंने भी जो है अपनी अपनी पोस्टों का बाज़ार जो है वो गर्म किया हुआ है। इनको अब इनकी किस किस बात पे जाया जाए, यही शेर अफजल मरवत साहब हैं। कुछ अरसा पहले यही तहरीक इंसाफ वाले उनको दबंग लीडर कहते थे, फ्रंट फुट पर आने वाला कहते थे और पता नहीं क्या क्या कहते थे, और अब यही लोग जो हैं वो एकदम से उनके ख़िलाफ़ जो है वो आ गए हैं। तो ये इस किस्म की जारहाना सियासत जो है जो तहरीक इंसाफ के अंदर आ चुकी है, ये कोई सियासत के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। सियासत तो नाम ही एक दूसरे को बर्दाश्त करने का है, और अगर किसी भी सियासी पार्टी के अंदर रहकर कोई किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ राय रखे तो ये भी एक जमहूरियत का हुस्न करार दिया जाता है, बल्कि सियासी जमातों का हुस्न कहा जाता है कि हर बंदे को हक सच बात कहने की आज़ादी होती है। लेकिन अगर किसी को इस पादाश में पार्टी से ही निकाल दिया जाए
تو پھر اس کو ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب کہ جی مجھے پارٹی کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ طبقہ ہے میں اس کی سیاست کی بینٹ چڑھ گیا ہوں، لیکن میں ہار نہیں مانوں گا، میں اپنی جد و جہد کو جاری رکھوں گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب میں پہلے سے زیادہ بھرپور طریقے سے حق سچ کی آواز کو بلند رکھوں گا۔ تو آج لاہور میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور مختلف جو پارٹی کے جو رہنما ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی اور اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ کیسے کیسے حلقوں کی سطح پر تحریک انصاف کے دفاتر جو ہے وہ کھولے جائیں گے اور کیسے پارٹی کو متحرک اور فعال بنانے کے لیے کام کیا جائے گا۔ تو انہوں نے ان سے مشاورت کی، ان کی رائے بھی لی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔